लीजिएगा, ये सवाल आप ही के लिए था कि पिछले एक साल में कितनी तैयारी थी, क्योंकि मैंने अमेरिका, ब्रिटेन, तमाम देशों के आंकड़े भी देखे जहां वैक्सीनेशन को लेकर बहुत तेजी से काम हुआ और उनके बाद इतनी वैक्सीन हो गई कि जितनी जनसंख्या नहीं है उससे दोगुनी वैक्सीन तक। और यहां विपक्ष ये सवाल कर रहा है, हंगामा कर रहा है, तो वह मचा रहा है इस संकट की घड़ी में। ये कितना जायज है? ये सिर्फ सियासी चश्मे से देखा जाए, हालांकि बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि भ्रम फैलाया जा रहा है। प्लीज सर। देखिए, निश्चित रूप से मैं आपको एक बात ये कहना चाहूंगा। सबसे पहले तो हमें इसकी गहराई में जाना पड़ेगा कि आज जो हमारे देश में परिस्थितियां हैं, इसके लिए वास्तव में जिम्मेदार कौन है जी। अगर आप देखेंगे तो जब ये वैक्सीन बनी, अगर तभी से मैं आपको कहूं तो तभी से विपक्ष ने एक प्रकार से इस वैक्सीन के खिलाफ लड़ाई शुरू कर दी कि इस वैक्सीन का मतलब आप ये समझिए कि धर्म के आधार पर भी विरोध किया गया। इस प्रकार के भी बयान आए कि इस वैक्सीन पर जब तक हलाल का सर्टिफिकेट नहीं लगेगा तब तक हम इस वैक्सीन को नहीं लगाएंगे। कांग्रेस के नेता मनीष तिवारी हो, रणदीप सुरजेवाला हो, सब लोग इसका विरोध कर रहे थे। और तो छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री ने इतनी घोषणा भी कर दी कि हम इसे अपने यहाँ कोविशील्ड को मंजूरी नहीं देंगे। राघव चड्ढा ने एक ट्वीट कर, जो आम आदमी पार्टी के सीनियर नेता है, उन्होंने ट्वीट किया और कहा कि आखिर बीजेपी को, मोदी जी को वैक्सीन की इतनी जल्दी क्यों है। आम आदमी पार्टी के IT सेल के संयोजक अंकित लाल ने सवाल उठाए, कई प्रकार के ट्वीट किए। कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्ण ने तो भारत की वैक्सीन को फर्जी वैक्सीन तक बता दिया और वामपंथी कम्युनिस्ट सतीश आर्य ने पानी और ग्लूकोज का मिश्रण बताने में इसे देरी लगाई। कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने भी विरोध किया। अखिलेश यादव ने कहा कि ये भाजपा की, बीजेपी की वैक्सीन है, हम इसे नहीं लगाएंगे। अब आते हैं आज की परिस्थिति के ऊपर। जब ऐसी परिस्थिति बन जाती है, उन परिस्थितियों में जितनी वैक्सीन का हमारे यहाँ पर निर्माण हो गया था, जितनी वैक्सीन हमारे यहाँ बन चुकी थी और जैसी परिस्थितियां यहाँ बना दी गई थी कि इस वैक्सीन को लगाया ही नहीं जाएगा, लगाने ही नहीं दिया जाएगा, उस हालत के अंदर कुछ वैक्सीन को जो है बाहर भेजना पड़ा। उसके अंदर कुछ तो इंटरनेशनल कमिटमेंट्स थी और कुछ जो है, क्योंकि आप समझते हैं इसका फार्मूला और इसकी दवाई वगैरह कई जगह के कई देशों से मिलकर के ये दवा बनाना जो है संभव हुआ था। उन चीजों की वजह से ये दवा जो है बाहर भेजनी पड़ी। अब आते हैं आज की परिस्थितियों के ऊपर। अगर मैं आज की बात करता हूं सर, अगर मैं केवल दिल्ली की बात ही आपसे करता हूं तो मैं आपको बताना चाहूंगा, आज 27 मई तक दिल्ली की सरकार के पास 45,46,000 और 70, मैं कोड कर रहा हूं, 45,46,070 वैक्सीन जो है वो केंद्र सरकार की ओर से दिल्ली सरकार को दी गई है। दिल्ली सरकार द्वारा अपने माध्यम से केवल और केवल 8,17,690 वैक्सीन खरीदी गई है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इससे ज्यादा वैक्सीन 9,04,720 वैक्सीन तो दिल्ली के प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने अपने स्वयं के प्रयासों से खरीदी। और इसकी वजह क्या है? दिल्ली के मुख्यमंत्री जिस प्रकार दिल्ली के अंदर एक भय, डर का वातावरण बना रहे हैं, जिस प्रकार से वो नए नए रोज चैनल के ऊपर आकर के बात करते हैं, जिस प्रकार से वो ये माहौल बनाते हैं कि दिल्ली के अंदर वैक्सीन खत्म हो गई है। उप मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और बोलते हैं वैक्सीन खत्म हो गई है, हमें सेंटर बंद करने पड़ेंगे। आधे घंटे के बाद टीवी चैनल जो है वो उसको दिखा देते हैं कि सेंटर भी खुले हैं और वैक्सीन भी लग रही है। मैं आपको बताना चाहता हूं, 52,22,240 वैक्सीन अभी तक लग चुकी है। 1.5 लाख से ज्यादा वैक्सीन दिल्ली सरकार के पास बची हैं। ये इतनी हाई तौबा जो दिल्ली सरकार ने, जो दिल्ली के अंदर जो वातावरण बिगाड़ने का जो प्रयास किया है, ये कहीं से भी एक सरकार के नाते, एक सरकार के मुख्यमंत्री के नाते, जो रूलिंग पार्टी में हो, ये कहीं से भी शोभा नहीं देता। आप इनकी नीयत को समझिए। दिल्ली सरकार का हेल्थ बजट 9,934 करोड़ रुपए है। आपको हैरानगी होगी जानकर के कि उसमें से केवल 50 करोड़ रुपए का बजट इन्होंने वैक्सीन खरीदने के लिए रखा है और 293 करोड़ इस बात के प्रचार करने के लिए रखे हैं कि हम आपको वैक्सीन लगाएंगे। ये है दिल्ली सरकार का कार्यशैली, दिल्ली सरकार का काम करने का। समझ गया वीरेंद्र।